60 साल पहले एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास के कूपे में एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की के आसपास कोई सामान नहीं, कोई ऐसा सुराग नहीं जिससे पुलिस कातिल तो छोड़िए उस लड़की की ही असलियत पता कर सके। और ये वो दौर था 60 साल पहले, मतलब 1964। ये मोबाइल कैमरा, सीसीटीवी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था। तो अब एक लाश है जो एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास के कूपे में है। अब जो फर्स्ट क्लास ट्रेन का कूपे होता है, ट्रेन की जर्नी हमेशा मेरी फेवरेट जर्नी रही है। तो उसमें जो फर्स्ट क्लास होता है उसमें एक तो 4 वाला होता है कि आप 4 लोग हैं और दरवाज़ा बंद। एक 2 वाला होता है, दरवाज़ा बंद, तो उसमें जब आप होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप होटल में हैं, प्राइवेसी पूरी रहती है। तो ये 2 लोगों वाला कूपे था और उसके अंदर एक लड़की की लाश मिलती है। लाश के साथ कोई सामान नहीं, कोई ऐसा कागज़ पत्थर या कोई और चीज़ नहीं जिससे लड़की का सुराग मिले। और ट्रेन भी कहाँ से चल रही है? मद्रास से। उस वक्त मद्रास था, अब चेन्नई है, और मुंबई जा रही है। अब इतने लंबे रास्ते में इस लड़की का कत्ल किसने किया, कातिल कौन था, ट्रेन में चल रही है तो सामान कहाँ है, तमाम उलझन, सबूत के नाम पर कुछ नहीं। और पुलिस को कातिल तक पहुँचना है और पुलिस कातिल तक पहुँचती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और पुलिस की तफ्तीश की एक नायाब केस का नमूना है ये कहानी। बात है 16 अगस्त 1964 की। मद्रास बॉम्बे मेल, ये बड़ी मशहूर ट्रेन, तो ये चेन्नई से चली और मुंबई तक इसे जाना था। तो मद्रास बॉम्बे मेल जब 15 अगस्त को ही वहाँ से चली थी, 16 अगस्त की अब तारीख आ गई थी, दादर क्रॉस कर चुकी थी। अब मुंबई में ज़्यादा वक्त था नहीं। तभी जो कोच के अटेंडेंट हैं टीटी साहब, वो अपना कूपे में सब तरफ देख रहे थे। अचानक उन्होंने एक जो 2 वाला कूपे था उसके दरवाजे पे नॉक किया। कोई आवाज़ आई नहीं। असल में हुआ ये था कि उस कूपे में 2 लोग थे, एक लड़का और लड़की। उस लड़के ने ये कहा था कि जब कल्याण आ जाए तो आप हमें उठा देना, सुबह का वक्त। टीटी साहब ने कहा ठीक है उठा दूंगा, लेकिन वो ये बात भूल गए। अब जब दादर आ गया तो उन्हें अचानक याद आया कि अरे उस कूपे में एक बंदे ने कहा था कि मुझे उठा देना, तो चलो उसको उठा देता हूँ। वो गए, नॉक किया तो आवाज़ आई नहीं। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोला तो देखा वो बंदा तो है नहीं सामने सीट पे, सीट ऊपर नीचे होती है। तो उन्हें लगा वो उतर गया होगा, दोनों सीट खाली थी। वो वापस मुड़ ही रहे थे बाहर निकलने के लिए, अचानक उनकी नज़र नीचे वाली सीट की और नीचे गई जहाँ पर आप लगेज रखते हैं। उन्होंने देखा एक सीट के नीचे से बाहर एक हाथ निकला हुआ है। ये देखते ही वो घबराए, झुके। जब हाथ की तरफ देखा तो देखा अंदर एक पूरी लड़की लेटी हुई है। उन्हें लगा पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने उसको बाहर खींचा, देखा तो लगभग बेहोश। वो घबराए, उन्होंने फ़ौरन चेन खींच दिया। चेन खींचा तो फिर पुलिस को बुलाया गया। लड़की को पास के ही अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको ब्रॉड डेथ यानी कहा कि ये मर चुकी है। अब पुलिस का केस बन गया, पुलिस की टीम आई। खैर अब ट्रेन जो है मुंबई तक पहुंच रही है। मुंबई पहुंचने के बाद उस कूपे को सील कर दिया गया था तब तक। अब पुलिस की टीम उस कूपे की तलाशी लेती है, एक टीम हॉस्पिटल में रहती है। अब पूरी लाश के साथ उस लड़की के कपड़ों, जो बदन पे कपड़े थे, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था, ना उस कूपे में कोई सामान था। सिर्फ एक अजीब चीज़ थी, जो अगर कपड़े गायब थे तो ऐसा लगा लूटपाट के लिए हो सकता है। उस लड़की ने एक अपने हाथ में एक अंगूठी पहन रखी थी, वो भी सोने की। और वो अंगूठी को जब पुलिस ने चेक किया तो पता चला उंगली में बहुत टाइट है, मतलब उसको निकालना बड़ा मुश्किल काम था। और उस अंगूठी पर एक शब्द लिखा हुआ था, पी। अब पुलिस को लगा हो सकता है इसका सरनेम है, लेकिन अब ना कोई सामान, ना कुछ चीज़ें, क्या करें। कूपे की अच्छी सी छानबीन, तलाशी ली गई। तभी कूपे में उस खिड़की के पास पुलिस को एक ठूसा हुआ सिगरेट का पैकेट मुड़ा तोड़ा मिला। और उस कूपे के नीचे भी बहुत सारे बट्स सिगरेट के थे, वो भी पड़े हुए थे। तो ये देखकर लग गया कि जो दूसरा पैसेंजर था वो चेन स्मोकर होगा, क्योंकि उस सिगरेट के बट्स की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी। जो सिगरेट का पैकेट था वो सिग्नेचर ब्रांड का सिगरेट था, उस वक्त काफ़ी चलता था साउथ में। तो अब बस एक सिगरेट का पैकेट, नीचे बट्स, और ये एहसास हो गया कि इस कूपे में बैठने वाला शख्स चेन स्मोकर है।
लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिल रहा। खैर, अब जब आप फर्स्ट क्लास में बैठते हैं, रिजर्वेशन चार्ट लगती है, उसमें नाम होता है, तो पुलिस ने कहा कि चलो रिजर्वेशन के ज़रिए कुछ पता करते हैं। तो जब पुलिस ने रिजर्वेशन चार्ट देखा तो उसमें 2 नाम दिखाई दिए इस कूपे के। एक था लक्ष्मी कांडास्वामी और दूसरा था के कांडास्वामी। के कांडास्वामी और एल कांडास्वामी, एल फॉर लक्ष्मी। नीचे पता भी था। पुलिस ने देखा कि पता तमिलनाडु का है, उन्होंने चेक करवाया वहाँ की पुलिस से, लेकिन वो एड्रेस फेक था। अब मामला और उलझ गया। इधर पुलिस ने लड़की का पोस्टमार्टम कराया, उसकी तस्वीरें खींची और लाश को मॉर्चरी में रख दिया। अब इतना तो पता था इस नाम से, और लड़की का जो हुलिया था उसको देख करके ये साउथ की है, यानी कि ये तमिलनाडु की है, और उस वक्त के मद्रास के आसपास की होगी, लेकिन तमिलनाडु ये साउथ की है, ये कंफर्म था। ये महाराष्ट्र मुंबई की नहीं है। अब मुंबई की पुलिस टीम जांच पर लग गई। अब मुश्किल ये कि बाकी चीज़ तो छोड़िए, असल में लड़की की असली नाम भी ये है कि नहीं, क्योंकि जो रिजर्वेशन कराते वक्त आप नाम देते हैं, पता देते हैं, तो वो पता ही फेक था, तो फिर नाम भी कैसे असली हो सकता है। अब पुलिस को पता था कि बिना पता के और बिना सही नाम के अब कैसे ढूंढा जाए। अब अंगूठी जो मिली उस पर पी लिखा हुआ है, लेकिन रिजर्वेशन के चार्ट में लड़की का नाम एल कांडास्वामी है, तो पी कौन हो सकता है? जो लड़के का नाम है वो भी के कांडास्वामी है, तो पुलिस परेशान। खैर, अब पुलिस ने उस लड़की की शिनाख्त के लिए, उसे मालूम था कि ये ट्रेन चेन्नई से आ रही है, यानी मद्रास से, तो उसने तमिलनाडु और ख़ासतौर पर मद्रास के आसपास के जो लोकल न्यूज़पेपर छपते थे उसमें उस लड़की के फ़ोटो को भेज दिया कि भाई छाप दो, ताकि कोई इसको देख कर शायद सामने आ जाए। अखबार में फ़ोटो छपा, और जब फ़ोटो छपा तो पुलिस की सोच सही साबित हुई। अचानक एक तमिलनाडु के सालेम डिस्ट्रिक्ट से, और उस डिस्ट्रिक्ट में भी मिनाकल तालुका से, एक डॉक्टर ने मुंबई पुलिस को एक लेटर लिखा। उसमें था कि ये पता है, ये फ़ोन नंबर है, आप इस पर पुलिस को कांटेक्ट करें। लेकिन 1964 में फ़ोन वोन तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ थी, हर आदमी के बस की बात नहीं थी। तो उसने लेटर लिखा मुंबई पुलिस को कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये लड़की पिछले कुछ दिनों से गायब है, और ये हमारे ही सालेम ज़िले की है, और इस लड़की का नाम पपल है। अब उस अंगूठी में जो पी लिखा हुआ था, उससे पुलिस को आइडिया हो गया कि इस लड़की का नाम पपल है, और वो अंगूठी इसने अपने नाम के पहले अक्षर की पहन रखी है। अब जब डॉक्टर का ये लेटर मिला तो फिर पुलिस की टीम ने डॉक्टर को रिप्लाई किया और कहा कि बॉडी ऐसे ऐसे है, लेकिन सिर्फ इतना कहने से ये नहीं होगा, तस्वीर एक बार कोई आइडेंटिफाई कर ले। अच्छा, तब डीएनए वीएनए का भी कोई मतलब तो था नहीं, आया ही नहीं था। तो डॉक्टर साहब ने अपने खर्चे पर, नेक इंसान थे वो, पपल की माँ को मुंबई भेजा और कहा कि आप जाओ और वहाँ मॉर्चरी में मुंबई पुलिस की टीम है, उनसे मिलिए और एक बार आप शिनाख्त कर लो। अब उस लड़की की माँ चेन्नई से फिर उसी ट्रेन से जो मद्रास और मुंबई दादर मुंबई पहुंचती है। पहुंचने के बाद पुलिस की टीम उसे मुर्दा घर ले जाती है। वहाँ लाश जैसे ही दिखाया जाता है, माँ बिलक बिलक कर रोने पड़ती है। वो कहती है हाँ यही मेरी बेटी पपल है। अब पुलिस माँ का बयान लेती है। वो माँ बताती है कि उसके कुल 5 बेटियाँ हैं, 5 की शादी हो चुकी है, लेकिन करीब 2 साल पहले उसकी बेटी पपल ने अपने पति से तलाक ले लिया। वो उससे अलग हो गई इसलिए कि उसका पति उसे बहुत टॉर्चर करता था, और तलाक के बाद उसने मुआवजे के लिए एक मुकदमा दायर कर रखा था। तो पुलिस को लगा कि शायद जिससे तलाक लिया है उस पति ने ही ना मार दिया उससे भी। तो उस पति को पुलिस ने, उस अटेंडेंट जो टीटी साहब थे, जो उस बर्थ में जिस बंदे ने कहा था कि मुझे दादर आने से पहले कल्याण में उठा देना, वो उसका हुलिया जानते थे। तो पुलिस की टीम ने उसकी फ़ोटो दिखाया अटेंडेंट को, उन्होंने कहा ये नहीं था। फिर माँ से पूछा कि आपकी बेटी का कोई दुश्मन हो? तो माँ ने कहा हाँ मुझे लगता है कि जो हमारे गांव का सरपंच है वही हमारी बेटी का कातिल है। पुलिस ने पूछा वजह? उसने कहा जब भी ये कोर्ट केस होता था मुआवजे के लिए, उसकी बेटी जब अपने पति के खिलाफ कोर्ट जाती थी तो सरपंच ही उसको लेकर जाता था,
और सरपंच हमें लगता है कि उसके पति से भी मिला हुआ था। पुलिस ने फौरन सरपंच को ढूंढा। ढूंढने के बाद अब पहली चीज़ पुलिस को ये थी कि पुलिस ने उसके बारे में पूछताछ की, तो लोगों ने बताया कि नहीं, सरपंच साहब तो बड़े शरीफ आदमी। पुलिस ने पूछा कुछ बीड़ी सिगरेट पीते हैं, पता चला कि वो कुछ नहीं पीता। पुलिस को लगा कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेन में सिगरेट का पैकेट, वो शख्स चेन स्मोकर, यहाँ सरपंच तो स्मोक ही नहीं करता है। फिर अटेंडेंट को दिखाया गया फ़ोटो कि ये सरपंच है, यही था वो अटेंडेंट जो कोच में उस दिन। अटेंडेंट ने कहा ये भी नहीं था। अब पुलिस की बड़ी परेशानी, क्या करे, सरपंच भी गायब, जो उसका पहला पति है वो भी गायब सीन से। अब कैसे कातिल को ढूंढा जाए? पुलिस ने फिर आखिरी एक कोशिश करने का फैसला किया। उसने कहा कि जिस गांव में सालेम के इस मिनाकल तालुका में पपल रहा करती थी, उस गांव के हर ऐसे शख्स की एक लिस्ट बनाओ जो सिगरेट पीता हो, और खासकर सिग्नेचर ब्रांड का। अब 60 साल पहले जिस गांव में ये, जहां पपल रहा करती थी, उस गांव की कुल आबादी करीब 500 थी, लेकिन 500 फिर भी ज़्यादा थी। अब मुंबई पुलिस की टीम ने लोकल पुलिस की मदद से गांव के एक एक लोगों को और गांव के दुकान में जा जाकर जो सिगरेट विगरेट बेचते हैं, पता करना शुरू किया कि कौन कौन लोग यहाँ सिगरेट पीने आते हैं, कितने लोग हैं। वो सिग्नेचर नहीं, माफ़ कीजिएगा, सीजर्स ब्रांड था। मैं बार बार सिग्नेचर कह रहा था, सीजर्स ब्रांड की सिगरेट थी वो। तो गांव वालों से ही पूछताछ शुरू की। उसके बाद गांव के हर स्मोकर की एक लिस्ट बनाई जाने लगी। जब गांव के हर स्मोकर की एक लिस्ट बनाई जाने लगी, तो उसमें से कुछ तो मिले जो बीड़ी पीने वाले थे, लेकिन कुछ बड़े कम थे जो सिगरेट पीने वाले थे। अब उसमें कुछ नाम आए। पुलिस एक एक कर उनके पास गई, और जिसके पास जाती पहले तो उसके साथ, पपल के साथ कोई कनेक्शन, रिश्ता निकालती, पता चला है नहीं। फिर एक ही विटनेस थे, टीटी साहब, उनको उसकी तस्वीर दिखाई जाती। वो कहते हैं कि ये नहीं है। टाइम टेकिंग था ये, उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं था, वीडियो भी नहीं था, कॉलिंग। तो कहाँ मद्रास और कहाँ मुंबई, करते करते एक एक करके सब शॉर्टलिस्ट किनारे होते गए। एक शख्स था जो बाहर गया हुआ था उस वक्त, और इत्तेफाक से जब पुलिस गांव में ये सारी चीज़ें कर रही थी, उसी दिन वो लौटा। पुलिस ने पता किया कि ये कौन है, तो पता चला कि इसका नाम पलानी स्वामी है। अब इसका नाम भी पी से शुरू हो रहा है। तो पुलिस ने पूछा कि ये सिगरेट विगरेट पीता है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये भी पीता है। अब पुलिस उसके पास पहुंचती है। जब उसके पास पहुंचती है तो उस वक्त भी पलानी स्वामी सिगरेट पी रहा था, और उसके हाथ में सिगरेट का डब्बा था, और इत्तेफाक से वो सीजर्स ब्रांड का था। जैसे ही सीजर्स ब्रांड का वो डब्बा देखा, नाम पी से शुरू हो रहा, पलानी स्वामी, पुलिस ने फ़ौरन उसको बड़े प्यार से कहा ये आपसे कुछ पूछताछ करनी है। उसको लोकल पुलिस स्टेशन में ले गया। वहाँ ले जाकर उससे पूछताछ हुई। थोड़ी ही देर में पलानी स्वामी की सारी सच्चाई सामने आ गई। ये भी पता चला कि वो 15-16 अगस्त को शहर में नहीं था, गांव में नहीं था। अब पुलिस ने टीटी साहब को दिखाया कि भाई ये, टीटी साहब पहचान गए कि यही वो शख्स था जिसने गाड़ी में मुझसे कहा था कि कल्याण आए तो उठा देना। अब हर तरफ से कंफर्म हो गया, सीजर सिगरेट भी हाथ में है उस तारीख को, वो गांव में भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, आई विटनेस जो थे टीटी साहब, कोच अटेंडेंट, उन्होंने भी उसकी शिनाख्त कर ली। अब पुलिस इसी बिहाफ पर ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे मुंबई पहुंचती है। मुंबई जाने के बाद अब कहती है भाई कहानी सुना दो, भला इसी में है। अब पलानी स्वामी पूरी अपनी कहानी सुनाता है। कहानी ये थी कि पपल की शादी हो गई थी, लेकिन उसका पति उसे टॉर्चर करता था। इसी दौरान में जो पलानी स्वामी था, ये अक्सर चेन्नई शहर में जाता आता, ठीक ठाक बंदा था, तो पैसे वैसे भी थे उसके पास। पपल से उसकी दोस्ती हो गई, फिर धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। अब पपल के ऊपर पलानी स्वामी खूब पैसे खर्च करता, मतलब उसने अपनी इश्क में सारी जमा पूंजी लुटा दी, और पपल को बड़े महंगे महंगे कपड़े, गहने, इन सब के शौक थे, और ये सारे शौक पूरा कर रहा था इश्क में पलानी स्वामी। करीब साल भर ये चलता रहा। इस दौरान में पपल ने तलाक ले लिया। अब ये था कि शायद पपल उससे शादी कर ले। इसी दौरान में एक रोज़ ये हुआ कि पलानी स्वामी अपनी सारी सरमाया, सारी दौलत पपल पे लुटा चुका है। अब उसे कुछ पैसे की तंगी आई।
उसने कुछ पैसे मांगे पलटकर पपल से। उसने कहा मेरे पास तो है नहीं। उसे बड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं किसी और से ले लूँगा। अब उसने एक नया प्लान बनाया। उसने कहा कि इसको मैंने बहुत सारे गहने वहने दिला है, वो सब अगर वापस मिल जाएंगे तो मेरे पास फिर से पैसे आ जाएंगे। और वो उस ज़माने में हज़ारों रुपए के थे। फिर एक दिन इसने कहा पपल से कि चलो तुमको मुंबई घुमाता हूँ, तुमने यहाँ की तो देखी, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री भी दिखाएंगे, बाकी शहर चकाचौंध। पपल खुश, क्योंकि उसे घूमने फिरने का शौक़ था। अब ये पैसे वाला भी था उस वक्त, लेकिन इसने अब एक प्लान दूसरा बनाया था। इसने कहा कि मुंबई चलेंगे, वहाँ थोड़ा अपना जलवा दिखाएंगे, तो अपने सारे गहने वहने रख लेना। उसके बाद अब इसे कत्ल करना था ट्रेन में, ये पहले से तय था। और उसी प्लानिंग के तहत उसने एसी फर्स्ट क्लास का कूपे बुक कराया, मद्रास बॉम्बे मेल, और उसमें 2 लोगों वाला कूपे इसने, चूँकि उस ज़माने में बड़े कम लोग थे जो एसी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया करते थे लेकिन इसने पहले से ही रिजर्वेशन करा रखा था। चूँकि 2 लोग थे तो 2 लोगों को प्रेफरेंस मिलता है, इसको डबल ऑक्यूपेंसी वाली कूपे मिल गई। अब ये मद्रास से चला 15 अगस्त को। अब 16 अगस्त को ट्रेन पुणे पार कर चुकी है। पुणे के बाद अब जाहिर सी बात है अगले 2-3 घंटे में मुंबई आने वाला है। कूपे में कोई नहीं, यही दोनों। इसने पानी के बोतल में जहर मिला रखा था। पूरे रास्ते इसने जहर इसलिए नहीं दिया कि क्या पता टीटी चेकिंग करने के लिए आ जाए और उस वक्त कुछ देखें तो गड़बड़ हो जाए। तो उसने ये तय चुना था कि जब मुंबई करीब होगा अगले 1-2-3 घंटे, तब वो जहर देगा और उसके बाद अगले स्टेशन पर उतर जाएगा। इसने पानी के बोतल में जहर दिया। जहर से पपल की तबीयत बिगड़ने लगी। इसने कूपे का दरवाज़ा लॉक किया और अब दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। तब तक पपल होश में थी। उसने पूरा विरोध किया, डटकर मुकाबला किया, खुद को बचाने की कोशिश की। इस चक्कर में गुत्थम गुत्थी भी हुई दोनों में, लेकिन जहर का असर धीरे धीरे होने लगा और पपल की पकड़ ढीली पड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद पपल ने दम तोड़ दिया। जब उसने दम तोड़ा तो उसके बाद उसने उसकी लाश को सीट के नीचे डाला और गलती से वो एक हाथ बाहर रह गया। वो घबराहट में देख नहीं पाया। और फिर अगला स्टेशन, उसे टाइमिंग सब पता था, कल्याण। उससे पहले उसने पपल के जो सारे सामान बाहर फेंक दिए चलती ट्रेन से, कोई भी चीज़ नहीं रखा। अंगूठी निकालना चाहता था एक शनाख्त के लिए, लेकिन अंगूठी बहुत टाइट थी जिस पे पी लिखा हुआ था। तो उसे लगा अंगूठी कैसे निकालें, वक्त भी नहीं, कोई आ ना जाए। इस घबराहट में उसने अंगूठी छोड़ दी और वो वहाँ से सारा सामान फेंक कर अगले स्टेशन पर उतर कर निकल गया। इस साजिश की वजह से ही उसने जब रिजर्वेशन कराया था तो दोनों का नाम और पता गलत लिखाया था। पपल भी इसके लिए तैयार हो गई थी, इसलिए कि उसका डिवोर्स हुआ था, इन दोनों ने शादी की नहीं थी। तो एक लड़की एक अनजान लड़के के साथ मुंबई जैसे शहर घूमने जाए, परिवार वालों को भी पसंद नहीं होगा। तो वो भी इस बात के लिए राज़ी हो गई थी। उसे ये पता नहीं था कि पलानी स्वामी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये सब करने के बाद उतर के और उसके बाद वो जो सिगरेट का पैकेट था, वो सारी चीज़ें जो उसने मद्रास से लेकर पुणे तक फूंका था, वही उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी। बाद में पुलिस ने कोर्ट में ये सारी चीज़ें उस वकील उसको गवाह के तौर पर पेश किया। जो अंगूठी पे पी लिखा था और अंगूठी में कुछ बाल फंसे थे, उसने सर पकड़ने की भी कोशिश की थी पपल ने उस वक्त। तो बाकायदा उन चीज़ों को कोर्ट में एक सबूत के तौर पर पेश किया गया। कुछ और गवाह पेश हुए जिन्होंने पपल और पलानी स्वामी को सलेम डिस्ट्रिक्ट में देखा था। तो इन सारी चीज़ों और सारी गवाहियों को देखते हुए 70s में फैसला आया था और कोर्ट ने पलानी स्वामी को उम्र कैद की सज़ा दी थी। लेकिन तब उम्र कैद 14 साल की हुआ करती थी, आज के जैसा नहीं। तो एक सिगरेट के डब्बे ने एक चलती ट्रेन में हुए कत्ल को यूं खोल दिया और इसके लिए तारीफ के काबिल मुंबई पुलिस की टीम है। उस वक्त जब इतनी सारी चीज़ें सहूलियत नहीं थी आज के जैसी, मुंबई से लेके चेन्नई और सलेम तक कर के दौरा और किस तरीके से लोगों से बातचीत करके सिगरेट तक फोकस किया और फिर सही कातिल को ढूंढ निकाला। कई बार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वाकई बहुत अच्छी होती, तारीफ के लायक होती।
अब तो खैर इस मामले में 60 साल बीत चुके हैं। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रजनी अमन शुक्ला इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रजनी। और ये अमन शुक्ला जी की वाइफ हैं। अनु चौधरी इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनु जी। और ये संदीप कुमार चौधरी की बिटिया हैं और नेपाल से हैं। आरुषि यादव का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरुषि। साथ ही राजेंद्र उर्फ बाबू, बाबा बल्कि, तो राजेंद्र उर्फ बाबा इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बाबा। बाबा वैसे संजय दत्त को भी प्यार से लोग बुलाते हैं। अनीता और चेतन सिंह इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। इसके अलावा AB सईद चौधरी और साजिदा चौधरी इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बधाई। सईद एंड साजिदा ये भिवंडी से हैं। इसके अलावा प्रिया और हिमांशु इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो प्रिया और हिमांशु आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। सचिन सिंह रावत ने ये भेजा है। साथ ही गुरिंदर गिल, थैंक यू सो मच। इन्होंने कहा कि आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं, तो मैं सच में सबसे लेज़ी हूँ, लेकिन हाँ क्रिकेट खेल लेता हूँ, उसी से फिटनेस आ जाती है। गुरप्रीत सिंह इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। साथ ही कई लोगों ने, जिसमें पवन कुमार दुबे हैं, साथ ही रामाशीष कुमार बिंड हैं, इसके अलावा GD कुशवाहा हैं, यूसुफ हसन हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा था, कल मैं मिस कर गया था, कि उस बैंक रॉबरी के दौरान जिस कैशियर शेखावत साहब ने उस रॉबर को पकड़ा अकेले, 3-3 गोलियां खाई, उनका क्या हुआ। तो अभी वो अस्पताल में एडमिट हैं। हाँ, एक गोली ने उनका एक किडनी डैमेज कर दिया, तो एक किडनी ख़राब हो गया है। बाकी अभी तक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा, और यही दुआ है कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसे बहादुर लोगों की सख्त ज़रूरत भी है। तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि शेखावत साहब अच्छे हो जाए और वापस लौटे। इसके अलावा लाल बहादुर, थैंक यू सो मच। और ये अपना एक लाल जी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, चंडीगढ़ से हैं। साथ ही विश्वास राज काफले, ये US से हैं। इन्होंने सवाल किया कि ये खबरी कौन होते हैं और कैसे बनते हैं, किस तरह के लोग होते हैं। तो अमूमन खबरी में जो एक बड़ा तबका होता है, वो किसी न किसी क्राइम से जुड़ा होता है। जैसे किसी को पकड़ा छोटे मोटे जुर्म में, बार बार आप थाने आ रहे हो, जेल जा रहे हो, तो उस दौरान में आप बड़े बड़े क्रिमिनल के साथ आपकी उठना बैठना दोस्ती होती है। तो ऐसे लोगों को पुलिस कुछ लालच देती है, कुछ पैसे देती है, कहती है अच्छा चल तू जिस इलाके में वहाँ के गैंग की कोई जानकारी हो देना, पैसे देंगे। तो अमूमन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही बर्बाद, लेकिन 99% खबरी वही होते हैं जिनका इन चीज़ों से कभी कोई वास्ता पड़ा हो, और इसीलिए वो उस गैंग के अंदर भी घुसे होते हैं एक क्रिमिनल की तरह, लेकिन वो डबल क्रॉस करते हैं, पुलिस के लिए भी काम करते हैं, और कई बार पुलिस के लिए भी, पुलिस के खिलाफ भी काम कर जाते हैं। प्रीति झा, सूरज सतपथे, आज इनके दोस्त की शादी है, बहुत बहुत बधाई। अरविंद रॉय, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा मजुमदार राज एक कहानी की फरमाइश की है। और ट्विंकल शर्मा, थैंक यू सो मच ट्विंकल, और ये पुणे से हैं। और इन्होंने कहा पूरी टीम को भी कभी दिखाइए, कई बार टीम को अपनी क्राइम तक की दिखा